अवकलन, है ना। एक होता है अवकलज और एक होता है समाकलन। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? डिफरेंस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सभी कर देंगे थोड़ी देर में, 5 मिनट भी लगेंगे क्वेश्चन करने में। अवकलन का मतलब होता है, ध्यान रखना, डेरिवेटिव। अवकलज मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। समाकलन मतलब होता है इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, है ना। बात समझना, अवकलन और अवकलज में छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस इस बात का होता है कि जब भी हम किसी प्रश्न को हल करेंगे तो हल करने में जितनी स्टेप्स बनेगी, यानी कि उसको हल करने में जितनी प्रोसेस होती है, उसे हम अवकलन बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूं तो अवकलन या डेरिवेटिव उसको बोलते हैं कि जब किसी प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं तो जितनी स्टेप्स बनती है तो उसका क्या क्या प्रोसेस रहा, उस प्रोसेस को हम अवकलन कहते हैं। लेकिन अवकलज मतलब उस प्रोसेस से, जैसे मान लो कोई क्वेश्चंस दिया मैंने कि गंगा नदी कहां से बहती है, तो आपने पूरा बताया कि गंगा नदी वहां से निकलती है, इस पर्वत से गई, वहां पे पहुंची और अंत में जाके उस खाई में गिर गई। तो आंसर क्या आया कि कहां से निकलती है, तो वो आपने बता दिया, या कहां गिरती है मैंने अगर ये बताया तो आप बोलोगे डायरेक्टली कि भैया ये यहाँ पे गिरती है, मान लो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या जिसमें भी गिरती है। तो जो उसका आंसर आया ना, जो रिजल्ट आया, उसे हम अवकलज बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अवकलज मीन्स उसका जो उत्तर होता है वही हमारा अवकलज यानी कि डिफरेंशिएशन होता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो पहले छोटी शब्दावली है, ये कभी कभी अवकलन लिख देता है, कभी कभी अवकलज लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब अवकलन और समाकलन, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस कुछ नहीं है, एक जो होता है ना वो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलता है और एक छोटी इकाई से वापस बड़ी इकाई में बदलता है। बात समझना। अवकलन क्या करता है? अवकलन, है ना, अवकलज अवकलज जो है हमारा अवकलज, ये क्या करता है कि कोई भी अगर एक इकाई दे रखी है ना तो उसको छोटा बनाता है। समझ में आ गया? और समाकलन बड़ी इकाई को छोटा बना देगा और ये छोटी इकाई को बड़ा बना देगा। मतलब एक आसान भाषा में आप समझ लीजिएगा कि एक का काम छोटे से बड़े में जाना होता है और बड़े से छोटे में जाना होता है। बात खत्म हो गई, है ना। कोई मतलब नहीं कौन बड़ा करेगा कौन छोटा करेगा, आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले पता होने चाहिए, उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो समझ लीजिए अवकलन क्या है। तो देखिए अवकलन के कुछ सूत्र बता देता हूं मैं आपको, ज्यादा आए नहीं है क्वेश्चंस, आपके बेसिक आए हैं। एक ग्रुप 4 स्टेनो में आया है 2025 में, एप्टेक पैटर्न में पढ़ा रहा हूं आपको, ये एप्टेक के ही क्वेश्चन है, मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूं, ये 2025 के सारे क्वेश्चन है। तो एक सवाल ये आया है हमारा, है ना, जिसमें हमें dy/dx पूछा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें एक फंक्शंस दे रखा है x और y के उसमें, ठीक है। यहाँ पर भी एक सवाल है cos hx का अवकलज पूछा है और यहाँ पे इसका तीसरा अवकलज पूछा है। ये 4 क्वेश्चंस अवकलन के हैं। इसी प्रकार समाकलन के भी 1 2 3 4, ये 4 सवाल हमारे समाकलन के आए हैं। तो मैं एक एक करके सारे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हल्के से क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। देखो अच्छा, अवकलन पढ़ रहे हैं अपन, तो अवकलन के लिए एक डेरिवेटिव होता है d/dx, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मैं देखो आपको बहुत डीप में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो मैथ्स बैकग्राउंड का है वो तो समझ लेता है जिसने 11th 12th मैथमेटिक्स लिया है, लेकिन जिसने मैथमेटिक्स नहीं लिया है उसके लिए ये सब्जेक्ट्स बोरिंग हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो, है ना। जैसे मैंने अभी MP टेट वर्ग 2 वालों को पढ़ाया था, तो मैंने ये अवकलन पढ़ाया था, है ना, समझना, ये अवकलन डिफरेंशिएशन। तो इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, इसके फॉर्मूले देख के ही आपकी सांसें थम जाएगी, इतने क्वेश्चंस में फॉर्मूले होते हैं। पर अपने को इतने नहीं पढ़ने हैं, अपने को बहुत मिनिमम फॉर्मूले होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री होती है, साइन वगैरह के, ये तो बेसिक फॉर्मूले होते हैं हमारे। ये लिमिट मैंने पढ़ाई थी सीमा, उसके अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये सारे हैं, देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, मुख्यतः फॉर्मूले ये याद होने चाहिए, है ना। ये जो फॉर्मूले है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम पड़ता रहेगा। ये मैंने सारे लिखवाए थे और मैंने इसके नोट्स भी दे दिए थे इनको कि ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका हमें जरूरत पड़ने वाला है। जब भी
भाई जब भी हम अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक अचर पद, अचर मतलब अचर राशियां, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या आ गई है ना, कोई भी एक संख्या दे रखी है सपोज करो हमें, तो संख्या का अवकलज निकालेंगे ना तो वो 0 होता है हमेशा, और x का अवकलज होता है हमेशा 1 के बराबर, और x की पावर n का अवकलज होता है, ध्यान रखना ये n आगे आ जाएगा और x की पावर इस n में से एक घट जाएगा, तो ये n x की पावर n-1, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी, देखो ये पावर आगे आ गई, n आगे आ गया, x अपनी जगह पे ही है, और जो पावर उसमें से एक घटा देते हैं अपन, है ना। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x, है ना। d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x इंटू log a, d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाई x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स होता है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ये सारे फॉर्मूले होते हैं। ये मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए थे, फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे कि ये बेसिक क्वेश्चन की अगर x की पावर 3 आ जाए कभी भी और हमें उसका अवकल गुणांक बताना है, जो कि पूछा हुआ है हमें कि अवकल गुणांक क्या होगा इसका, तो x की पावर 3 का अवकलन क्या होता है, ये 3 देखो, ये 3 आगे आ गया, और ये जो x की पावर है वो 3 से 1 कम कर दी, तो 3 से 1 कम कर दी तो 2 बची, ऐसे x की पावर 5 थी तो ये 5 आगे आ गया, और x की पावर 5 थी तो मैंने उसको कम किया 4 कर दिया। ऐसे ये सब सवालों को मैंने सॉल्व करा है, सबके तो समझ में नहीं आएंगे, तो ऐसे मैंने काफी पैटर्न के काफी टाइप के सवाल पढ़ाए हैं। ये कुछ टाइप हैं, इसमें 5-7 सवाल हैं, ये मैंने कराए, फिर यहाँ पे 3 टाइप के अलग पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ये कुछ और अलग पैटर्न के, ये थोड़े से क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं फिर, है ना, इक्वेशंस आपकी ऐसी बड़ी हो जाती है। ये मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ हमारे जो ऐप में मैंने पढ़ाए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं अलग अलग पैटर्न के, बिल्कुल जैसे अगर ये इस तरीके के पैटर्न में आने लगेगा क्वेश्चंस तो कैसे करना है होता है हमें, और ये e की पावर x के पावर पैटर्न में पूछेगा जब a की पावर x माइनस, तो ये सारे सवाल मैंने इसमें पैटर्न वाइज पढ़ाए हुए हैं ना, जितने टाइप्स होते हैं लगभग ये मैंने जितनी भी वैरायटी होती है लोग x वगैरह में, ये पहली क्लास थी इसकी, ये मैंने दूसरी क्लास ली थी, इसमें भी मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हैं, ठीक है। इसमें फलनों का गुणा और फलनों का भाग देना भी मैंने समझाया है यहाँ पे, कि जैसे फंक्शंस, अभी सवाल फंक्शंस वाले भी आए हैं आपके, मैं लेना भूल गया हूँ, माफ करना, वो भी मैं करा दूंगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो एक फलन x है एक फलन gx है, तो अगर उन फलनों का गुणनफल पूछ ले तो ये फॉर्मूला गुण आपको अभी लोड नहीं लेना है, ये मैं सवाल बहुत बेसिक आए हैं आपके, है ना। देखो ये बोल रहा निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करो, अब ऐसे फलन दे देगा आपको कि x इंटू ई टू दी पावर x, तो ये एक फंक्शन मानना है, इसको एक दूसरा फंक्शन मानना है, ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि इंटू है बीच में, तो ये सवाल आप जितना सोचते हो ना, बहुत सारे लड़के मुझे कमेंट कर रहे थे सर अवकलन समाकलन पढ़ा दो, हलवा नहीं है कि छट से बनाया फट से खा गए, हालत खराब हो जाएगी, ये मैथ्स बैकग्राउंड का विद्यार्थी की भी सांसें फूल जाएगी इनको पढ़ने में, ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। आप जो पढ़ते हो ना ज्योमेट्री अलजेब्रा ये तो बच्चा है, ये दादाजी है, आप अभी तो मैंने दूसरी क्लास बताई, ये तो अवकलन है जो सबसे बेसिक होता है, ये वो है। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने काफ़ी टाइप पढ़ा है इसमें, ये सब है ना। आगे जाके फलन ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको मानना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानूंगा और उसको हल करूंगा मैं, ये सवाल बहुत डिफिकल्ट होते हैं भाई, हल्के पुल्के नहीं होते हैं ना। तो ये कुछ क्लासेस के क्वेश्चंस नोट्स से मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो बोल रहे हो ना अवकलन पढ़ा दो समाकलन पढ़ा दो, इतना हल्का नहीं है, अब गुड्डू है ना। ये देखो लोग वाले सवाल हो जाते हैं ऐसे, मैं अभी एक्चुअल सवाल कराऊंगा, ये देखो आपकी सांसें फूल जाएगी एक सवाल करने में, ये जो सवाल अगर आ गया ना लोग में रूट में 1 माइनस साइन एक्स, तो ये ऐसे सवाल होते हैं फिर लंबे और इतने फॉर्मूले होते हैं कि आप याद नहीं कर पाओगे इनको, ये सवाल बहुत लेंदी होते हैं, ये देखो है ना। कुछ क्लासेस में आपको समाकलन की भी बता देता हूँ, ये देखो ये इतना आसान थोड़ी ना है, ये सवाल तो कैसे भी बन जाएंगे, तो जो हमारे बने हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो अपने हल्के पुल्के बने हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं नेगेटिव वाले, अरे फॉर्मूले तो इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे पढ़ के, पता है इतने फॉर्मूले बनते हैं इसमें, हल्का नहीं होता है बेटा। आप जो बोलते हो ना ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, मजाक थोड़ी ना है, मैं पढ़ाऊंगा ना तो भी सांसें फूल जाएगी, एक दिन पढ़ लोगे दूसरे दिन भाग जाओगे, इतना आसान नहीं है ये, है ना। ये कुछ क्लासेस हैं अवकलन की, फिर समाकलन में आपको पढ़ाता हूँ। देखो समाकलन के फॉर्मूले आप ये याद करो। देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम पड़ेगा इनका, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो देखो यहाँ पर क्या है, समाकलन में है dx, अब यहाँ कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, dx मतलब समाकलन को डिनोट करेगा। ये dx का मतलब क्या है, d फॉर डेरिवेटिव, x के सापेक्ष हमें समाकलन करना, ये चिन्ह होता है समाकलन का। तो x के सापेक्ष हमें डेरिवेटिव निकालना है ना, जो भी नंबर दे रखा होगा उसका, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है मतलब अचर पद है, और अचर पदों का समाकलन हमेशा x होता है। अब देखोगे आप ना सबदूर c जुड़ा हुआ है, देखो आखिरी में ये प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, देखो सबदूर c जुड़ता है। समाकलन का कोई भी सवाल आप करोगे ना तो आंसर में हमेशा प्लस सी ऐड करना पड़ता है। ये c मतलब कांस्टेंट होता है, एक अचर पद होता है,
स्थिर स्थिर पद होता है, एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है हमें, तो प्लस सी करना है समाकलन सॉल्व करते समय, ये बात आप समझना है, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूले हैं, है ना, जो मैंने कुछ बताए थे, क्योंकि बिना इसके काम ही कैसे करोगे आप बताओ, है ना। देखो ये सवाल है अवकलन का, एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन करिए। यही सवाल आपका 2025 में आ चुका है आपका ग्रुप 4 स्टेरो में, अभी मैं करवाऊंगा आपको, आप देखना। इसमें समाकलन 2x है ना, इसका भी समाकलन का सवाल आ गया है हमारा। ये मैंने बहुत, ये तो बेसिक है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइप के सवाल मैंने कराऊंगा क्लास नंबर 2 में, क्लास नंबर 3 में। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो इतना हल्के समझते हो ना इनको, इतना हल्का है नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं ये, बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं इनमें, है ना। स्क्वायर में पावर में 4 आ जाएगा, ऐसे दे देगा कि इसकी पावर 4 है, करो कैसे करोगे, है ना। काफी सवाल और भी हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ाए हैं यहाँ पे, तो ये आपके काम के नहीं है, मतलब, है ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पे कुछ। ये तो मैं बेसिक पैटर्न के पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मतलब बता रहा हूँ कि ये बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसे होते हैं। मैं आपको अब एक्चुअल सवाल कराता हूँ। देखो एक्चुअल सवाल बहुत बेसिक आए हैं हमारे, है ना। आपको घबराना नहीं है कि अवकलन समाकलन इतना डीप में होता है तो हमें पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है। आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया है। देखो अवकलन, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी अचर पद है, अगर अचर मतलब कोई भी संख्याएं आ गई, है ना, तो अचर पद का अवकलज जो होता है वो 0 होता है, ध्यान रखना इस बात को। और मैं बेसिक से 1 से 2 फॉर्मूले यूज होंगे मुश्किल से, ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी एक राशि, सपोज करो जैसे x आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, है ना, यानी कि x के सापेक्ष x का अवकलज कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। और तीसरा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी इस x की पावर दे रखी है, सपोज करो x की पावर n आ गई, n मतलब कोई भी एक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है बताओ जरा। तो ये n आगे आ जाएगा, ध्यान देना, ये n आगे आ गया, पावर आगे आ गई, और इस x की पावर, इस n को एक कम कर देंगे, n माइनस 1। तो ये मुख्यतः हमारे 3 फॉर्मूलों पे ही आधारित सवाल बने हैं, और 3 में से भी ये तीसरा वाला ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे आधारित सवाल हमारे बने हैं। ये तो बेसिक है, शुरुआत है। अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो कर लेते हैं हम। देखो ये बोल रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो देखो y बराबर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, है ना, और ये बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स बताओ, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना, यानी कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन निकालना है मुझे, है ना। आप मतलब पे मत जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत डीप में होती है चीजें, आप समझ लो, आपको कुछ नहीं करना। ये जो y एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर के बराबर, इसका हमें अवकलज करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमें गिवन है यहाँ पे, है ना। y का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का अवकलज आप भी जानते हो, ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे x अपनी जगह पे ही रहेगा, और पावर जो 2 है उसको एक कम करना है, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x, और 2 माइनस 1 1 पावर, यानी कि इसका आंसर 2x आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। तीसरे नंबर का फॉर्मूला यूज हुआ है, यहां समझो। देखो एक फंक्शन दे रखा है x, y, तो एक फंक्शन है ax, y बराबर कितना है, 3xy है, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है जो x में भी है y में भी है, x, y में है, ठीक है। ये बोल रहा है x के सापेक्ष उसका आंशिक अवकलन करना है, बताओ x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब y क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट, x के सापेक्ष करना है, बात समझ में आ रही है। y को नहीं छेड़ेंगे, y जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ d बाय डी एक्स, भाई x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहाँ बटे में x लिख दो। इसी सवाल में बोल दे कि y के सापेक्ष अवकलन बताओ, तो y को y के सापेक्ष करना है तो फिर x को नहीं छेड़ेंगे, बात समझ में आ रहा है। यहाँ बोला है x के सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y जहां पे है वहीं पे रहेगा, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स y है ना। तो देखो यहां कितना बनेगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3xy, ठीक है। अब ये देखो 3 क्या है, एक अचर पद है, बाहर कर दो, ये y क्या है, बाहर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बचेगा, भाई x के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर बचेगा खाली x, और मैंने अभी जस्ट बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, ध्यान से समझना, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3y, है ना, इंटू कितना आ गया, 1, यानी कि आंसर हमारा 3y के बराबर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है मेरा, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है cos hx का अवकलज बताना है। देखो वही d बाई डी एक्स ऑफ cos hx,
है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स होता है साइन एच एक्स के बराबर। ये आप रट लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। इसके पीछे की कहानी लंबी है थोड़ी सी, अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए, नहीं समझना है तो स्किप कर देना इसको, ठीक है। इसको समझना है समझ लो। भाई देखो दो फॉर्मूले होते हैं हमारे, एक होता है साइन एच एक्स का, देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस एच एक्स का, एक होता है साइन एच एक्स का। इन दोनों के फॉर्मूले बड़े आसान हैं। इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, इन दोनों का एवरेज। e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का एवरेज निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x है ना, और e की पावर माइनस एक्स का एवरेज यहाँ पे भी आएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस ये फॉर्मूले में डिफरेंस होता है। तो ये दो सूत्र होते हैं हमारे, कॉस एच एक्स बराबर डायरेक्ट ये होता है और साइन एच एक्स बराबर डायरेक्ट ये होता है। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है तो आप आसानी से इसको प्रूव भी कर सकते हो कि ये वैल्यू इसके बराबर कैसे होती है, वो वैल्यू कैसे बराबर होती है। अवकलन करोगे तो पता चलेगा, है ना। भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स निकालोगे तो वो साइन एच एक्स के बराबर आएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बनेगा, बटे में तो 2 रहेगा, कॉन्स्टेंट है। उसको आप हल करोगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। बात समझ रहे हो, मैं बता देता हूं। चलो इसका मैं क्या कर रहा हूं, अवकलन, समझना है ना। वो इसके बराबर कैसे आया मैं समझा देता हूं। अवकलज करने पर, अवकलज किया आपने, अवकलज किया है ना, तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको, और ये भी फॉर्मूला होता है। अब मैंने कॉस एच एक्स का अवकलज किया है ना, अवकलन किया, तो कैसे होगा, मैं बोल दूं अवकलज, कभी कभी अवकलन, तो कंफ्यूज मत होना, मतलब समझ जाना आप लोग। मैंने क्लियर कर दिया शुरू में इनका मतलब क्या होता है ना। तो cos एच एक्स का अवकलन करना है, तो देखो यहां पे पूरे का अवकलन होगा, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक। अब यहां इसका अवकलन करना है, तो देखो इसका अवकलन होता है हमेशा साइन एच एक्स के बराबर। कैसे समझाता हूं, देखो इसका अवकलन करना है तो ये इसका अवकलन होगा, तो इधर इसका भी होगा। इधर देखो d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, देखो ये बटे में 2 है ना, इसको बाहर कर दो तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, तो देखो तो 1/2 गुना d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ देखो 1/2 ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, तो ये ध्यान रखना d बाई डी एक्स अलग अलग कर लो, चलो d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x अलग कर लो, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स अलग कर लो, है ना। ये पूरा एक अलग स्टेप हो गया, ठीक, समझना यहाँ पे। अब आगे देखना 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, ठीक है। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर x ही होता है ना, और d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मतलब ये जो माइनस है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और e की पावर x तो e की पावर x ही होगा, तो e की पावर माइनस x ही रहेगा, बस ये है। तो देखो यहाँ पे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x है, और पूरे के बट्टे में देखो ये 2 है, ये 2 है। तो ये किसका फॉर्मूला है, देखो वहां पे ये किसका फॉर्मूला है, साइन एच एक्स का। तो क्या मैं इसकी जगह पे साइन एच एक्स नहीं लिख सकता, बोलो साइन एच एक्स नहीं लिख सकता। यानी कि मुझे पता चल गया कि अगर कोस एच एक्स का अवकलन करेंगे ना, ये देखो cos एच एक्स का ये अवकलन किया मैंने, तो ये किसके बराबर आया, साइन एच एक्स के बराबर आया। बात समझ में आ रही। तो cos एच एक्स का अवकलज साइन एच एक्स के बराबर नहीं होगा क्या, बेसिक क्वेश्चन है, पर जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा, और किसी ने भी नहीं पढ़ा, हकीकत बात तो ये है, आप में से किसी ने पढ़ा होगा क्या, जो एमपी टेट की तैयारी कर रहा होगा उसने पढ़ा होगा। 11th-12th की मैथ से कैसे पढ़ोगे भाई, सीधी बात है ना, प्रूफ बता दिया मैंने। यहाँ देखो एफ एक्स दे रखा है, मुझे समझना है यहाँ पे, एफ एक्स एक फंक्शन है जो x की टर्म में है ना, क्या दे रखा है, x टू दी पावर 4 माइनस x की पावर 3। इसका मुझे तृतीय अवकलज निकालना है, ध्यान से समझना। तृतीय अवकलज इट मींस तीसरा अवकलज निकालना है, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा देखो d बाई डी एक्स ऑफ मैं इसका पहला अवकलज निकालता हूं। तीसरा अवकलज यानी कि तीसरी बार में आंसर निकालना है, अवकलज क्या होता है, रिजल्ट होता है, आंसर होता है। तो बीच की प्रोसेस क्या होगी, अवकलन। तो मैं अवकलन करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ, पहली बार कर रहा हूं मैं एफ एक्स का अवकलन,
है ना। तो पहली बार कर रहा हूं तो एक डैश लगा दो, एफ डैश एक्स, यानी कि पहली बार अवकलन कर रहा हूं मैं इसका। तो यहां पे भी कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3, ठीक। तो देखो x की पावर 4 का अवकलन करना है तो 4 आगे आ जाएगा, अभी बताया था फॉर्मूला, 4 आगे आ जाएगा। x की पावर कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3, माइनस x की घात 3 का भी अवकलन करो तो 3 आगे आ जाएगा। और x की पावर कितनी बचेगी, ये जो पावर 3 है उसको एक कम कर दो 2, ये एक बार अवकलन हो गया। अब दूसरी बार अवकलन करूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ इसी फंक्शन का दूसरी बार करूंगा तो f, अब 2 बार कर रहा हूं तो डबल डैश लगा दो, है ना, f डबल डैश x बराबर, यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा अवकलन, इसका, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का। तो कितना बनेगा ये बताओ। तो देखो ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 12 बनेगा यहाँ पे, ठीक है 12। और x की पावर कितनी बनेगी, 3 थी तो एक कम कर दो 2, माइनस, अब ये 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 में गुणा हो जाएगा, 2 3 6 बनेगा। और x की पावर 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं, 2 है तो एक कम होके 1 बनेगी। बात समझ में आ रही है, बढ़िया। अब देखो ये तो 2 ही बार हुआ, हमें तो तीसरा अवकलन निकालना है तो d बाई डी एक्स ऑफ तीसरी बार करना है, d बाई डी एक्स ऑफ f ट्रिपल डैश x, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा अवकलन, इसका होगा, इसका, यानी कि यही 12x स्क्वायर माइनस का 6x का अवकलन होगा। तो देखो ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 आगे आते ही 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूना 24 बनेगा। और x की पावर 2 है, एक पावर कम कर दो तो एक पावर बचेगी खाली, माइनस 6 है तो 6 तो कांस्टेंट है, हटा दो। x का अवकलन 1 होता है, हमें पता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x, अभी बताया था मैंने d बाई डी एक्स ऑफ x कितना 1 होता है, बात समझ में आई आपके, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। तो बस ये तीसरा अवकलन है, यानी कि 24x माइनस 6, पहला ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई आपके, ठीक है। चलो अब समाकलन समझते हैं। समाकलन के बेसिक फॉर्मूले बताता हूं। देखो मैंने अवकलन समाकलन में क्या डिफरेंस बताया है, एक का काम होता है बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में बदलता है, एक का काम होता है छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में बदलता है। कोई मतलब नहीं कौन क्या करता है, आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा कि कौन बड़ी से छोटी में जाएगा, कौन छोटी से बड़ी में जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब समाकलन के कुछ 2-3 फॉर्मूले याद रख लेना, जिससे समाकलन करना है अचर पद का, है ना। तो समाकलन के लिए इस तरीके का एक साइन होता है, अचर पद का समाकलन करना है, ठीक है, अचर पद का समाकलन करना है और इंटू dx आ जाएगा, मतलब x के सापेक्ष करना है अचर पदों का समाकलन, ठीक है। हाँ देखो भाई यहाँ पे, है ना, बैटरी चली जाएगी, 1 मिनट बैटरी चेंज कर लेता हूँ वरना हालत खराब हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, कब बंद हो गई, है ना। ठीक है, चलो आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। अचर पदों का समाकलन करना है ना, अचर पदों का समाकलन। तो देखो अचर पदों का समाकलन हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है है ना। माफ करना, अचर पदों का समाकलन x के बराबर होता है, अचर पदों का समाकलन x के बराबर होगा। और यहां पर सपोज करो जैसे x आ गया या x की कोई भी पावर आ गई, है ना, तो उसका समाकलन करना है dx, तो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है x की पावर कितनी है उसमें 1 जोड़ना है। भाई x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 1 जोड़ना है ना। 1 में ये जो भी पावर दे रखी हो, सपोज करो चलो x की पावर n है, यहाँ 1 घात हो सकती है, 2 घात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो x की पावर क्या है, n है ना, तो उस n में 1 जोड़ दो और बट्टे में यही n प्लस 1 नीचे लिख दो, n प्लस 1। और चूंकि समाकलन पढ़ रहे हैं अपन तो प्लस क्या करेंगे, c करेंगे। ये बात ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। फॉर्मूले मैंने इसके बता दिए हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं जो इनका प्रयोग हमें यहाँ पे सर्वाधिक किया गया है चारों क्वेश्चंस में। ये 2 बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूं। अच्छा इनमें लिमिट भी दे सकता है, ये थोड़ा एडवांस दे दिया इन्होंने, पर चलो कोई नहीं। देखो अगर यहाँ पे दे दे x की पावर n और लिमिट दे दी है आपकी 1 to सपोज करो कुछ भी दे दी लिमिट, जैसे 2 to 3, है ना, लिमिट दे दी 2 से 3, तो इसको हल करने का भी प्रोसेस होता है पूरा, है ना, हल करने का प्रोसेस होगा, यहाँ dx आ जाएगा, है ना। चलो मैं बताऊंगा लिमिट कैसे सॉल्व होगी, क्वेश्चन आएगा। देखो
हमें क्या बोला है, x की पावर n के समाकलन के लिए घात का नियम क्या है भाई, x की पावर n का समाकलन करना है। तो x की पावर n इंटू डी एक्स, और ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया अपन ने ऐसे। तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, तो ये तो फॉर्मूला है भाई, अभी तो बताया x की पावर n का समाकलन ये होता है। तो देख लो ना भाई, x की पावर जितनी दे रखी है वही लिख लो वापस, और उसमें एक जोड़ दो, और जो पूरी घात है हमारी, पूरी घात ये n+1 ये नीचे लिख दो, और क्या करना है, प्लस c जोड़ना है। ये मेरा आंसर आ गया। तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। बोलो बेसिक है ना, एकदम बेसिक है। ये देखो 1 से 2 तक एक्स स्क्वायर के समाकलन का मान क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर का मुझे समाकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, समाकलन करना है। लेकिन हमें लिमिट दे रखी है इसकी कि 1 से 2, इसकी रेंज है 1 से 2, इस फंक्शन की रेंज है 1 से 2। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है मुझे, ध्यान से समझना। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो एक्स की पावर 2 जो है उसमें एक जोड़ दो, बटे में यही पावर लिख दो 2 + 1, ठीक है। और इस पूरे की पावर मतलब इसकी रेंज कितनी है 1 से 2, तो यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, ठीक। कैसे सॉल्व होगा समझाता हूँ। x की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, अपॉन में कितने आ गया 3 आ गया, है ना। और इसकी रेंज कितनी दे रखी है 1 से 2, है ना। बस अब इस रेंज को हल करने का तरीका क्या है कि इस पूरी वैल्यू में जो x है ना, उसमें सबसे पहले x की जगह 2 रखेंगे, फिर माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन में जो x है इसकी जगह 1 रखेंगे। कैसे, जैसे ये x की घात 3 है, तो सबसे पहले ऊपर जो बड़ी लिमिट होती है ना, अपर लिमिट, उसको सॉल्व करते हैं, फिर लोअर लिमिट को। तो अपर लिमिट यानी कि बड़ी लिमिट, बड़ी वैल्यू जो है, बड़ी सीमा है इसकी, वो उसको हल करेंगे। तो देखो x की घात 3 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 की घात 3 बटे में 3 आ जाएगा। x की जगह खाली 2 रखना है, फिर माइनस लगाना है, और अब x की जगह 1 रख दो, तो 1 की घात 3 बटे में 3, तो 2 का क्यूब होता है 8 बटे में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3 माइनस 1/3 यानी कि 7/3। तो 7/3 मतलब पहला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 7/3 आंसर बनेगा मेरा, ठीक है ना। ये बताओ x के सापेक्ष माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है मुझे, कितना बनेगा बताओ। अब लिमिट नहीं है तो ये माइनस बाहर कर दो, समाकलन खाली एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटू डी एक्स है। बात समझ रहे हो, बस कोई नई बात थोड़ी है, माइनस बाहर ही रहने दो। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है भाई, वही एक्स है, उसकी पावर में एक जोड़ दो तो 3, 2 पावर 1 जोड़ दो 3, और बटे में यही पावर लिख दो 3, और प्लस क्या करना है सी, यहाँ पर भी सी करना भूल गया क्या मैं, चलो ये तो कांस्टेंट ही है वैसे भी, ये यहाँ सी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपने आप में संख्या है, संख्या अचर पद ही होती है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे 7/3 प्लस सी नहीं लिखा है, समझ में आ गया, क्योंकि यही कांस्टेंट टर्म है, यही अचर पद है ना। यहाँ पे x के पदों में आ रही तो प्लस सी कर दिया, तो माइनस का x की घात 3 बटे 3 प्लस सी, डी ऑप्शन आंसर बनेगा मेरा, ठीक है। और ये आखिरी सवाल है हमारा जो आया है समाकलन का, कि x के सापेक्ष 5x की पावर 0 का अनिश्चित समाकलन ज्ञात करना है। तो देखो 5x की पावर 0 है, इसका समाकलन करना है हमें, है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो देख लो, अच्छा x की पावर 0, भाई बच्चा जानता है इस दुनिया का, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हम सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं x की पावर 0 1 होती है। तो यहाँ पे क्या बचा, खाली 5 इंटू एक्स की पावर 0 1 आ गया, इंटू डी एक्स है। भाई x की पावर 0 को 1 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताओ। बिल्कुल, ये 1, तो ये 5 बचा। अब 5 क्या है, अचर पद है, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो है ना। तो हमें क्या करना है, केवल 1 का समाकलन करना है, 1 इंटू डी एक्स। और 1 का समाकलन मैंने आपको बताया है कि जब भी अचर पद हो, कोई भी एक संख्या हो अचर पद, तो उसका समाकलन हमेशा x देता है हमें, है ना। तो ये x के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5, तो बाहर है ही सही, और ये x आ जाएगा, तो 5x बचेगा। और चूंकि समाकलन पढ़ रहे हैं अपन, तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस c ऐड करना पड़ेगा, c फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट की स्पेलिंग c से शुरू होती है इसलिए c जुड़ता है। तो 5x प्लस c यानी कि डी ऑप्शन मेरा आंसर बनेगा यहाँ पे। ये आपका टॉपिक था जिसमें अवकलन समाकलन के 4 क्वेश्चंस आ गए थे। अब आबकारी में तो देखो मैं आपको क्लियर बोल दूं, नहीं आना है, मतलब किसी भी पेपर में नहीं आना है, पता नहीं कैसे डाल दिया। पर रिस्क नहीं लेना भैया, ये फालतू कंपनी आ गई अभी, एजुकेटी करके और एपटेक करके, पता नहीं क्या क्या पूछ लेता है, अभी ऑक्टल नंबर और ये पूछ रहा है उधर स्टेनो वगैरह में। मतलब किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बाड़ा टेढ़ा। पहले क्या लिमिट थी कि चीजें इतने से में आएगी, अब कुछ भी पूछ दे रहा है। पर बस वही है, तो इसलिए शिक्षक लोग, बच्चे नाराज होते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई एग्जाम ग्रेजुएशन बेस्ड हैं
तो उसमें ये चीजें आनी चाहिए भाई। 10वीं तक का ही मैथ्स क्यों रहेगा, जैसे सीजीएल है, में 10 तक का ही क्यों मैथ्स रहेगा भाई? तुम डिग्री तो ग्रेजुएशन की मांगते हो, ग्रेजुएशन का पूछते ही नहीं हो, समझ रहे हो? 10th की मैथ्स इसीलिए डाली जाती है कि बच्चा 11वीं के बाद कोई आर्ट ले लेता है, उसको भी सीजीएल में आना है, कोई कॉमर्स ले लेता है, उसको भी आना है, पर चूंकि उसने मैथ्स नहीं पढ़ी होती 11वीं 12वीं की, इसलिए मैथ्स 10 तक की ही रहती है उसमें, ये एक कारण है। पर हाँ, अगर इसमें अगर सब्जेक्ट वाइज आ जाए कि मैथ्स वाले भरें, तो 11वीं 12वीं का मैथ्स फिर पूछना भी चाहिए। हालांकि जिससे बनते हैं वो तो कर देगा, जिससे नहीं बनते हैं उसको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ये मैं पीडीएफ दे देता हूं आपको टेलीग्राम पे, है ना, आप लोग इसकी पीडीएफ भी देख लेना आराम से, और घबराने की जरूरत नहीं है, इतने ही फॉर्मूले पढ़ो अभी। इसको लेकर के आपको ये नहीं है कि आप समाकलन की सारी क्लास देखने लग गए, अवकलन पढ़ने लग गए, नहीं। एक आध सवाल आया है एक आध शिफ्ट में, तो ज्यादा लोड मत लिया करो ऐसे सवालों को लेके, ठीक है। अभी जैसे एसएससी में मोंटी हॉल आ गया प्रोबेबिलिटी के अंदर, 11वीं 12वीं के मैथ्स में दे रखा है ये, और पूछा नहीं गया था आज तक, किसी ने पढ़ाया नहीं था, अभी आ रहे हैं। अभी ओक्टल नंबर, अभी है ना, ऐसे नंबर भी पूछे जा रहे हैं उसमें। सब चीजें पढ़ाएंगे अपन, धीरे धीरे चीजें सब पढ़ेंगे अपन, पर अभी एक आध सवालों को देख के घबराया मत करो। मेरे कहने का मतलब ये था, आपने जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, आप मेरा माथा खा रहे थे, मैंने पढ़ा दिया इसको, ठीक है। इतना ही पढ़ लीजिए, काफी है, क्योंकि नहीं बनना है अगर नया क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं पाओगे उतना, तो लोड मत लो बिल्कुल, है ना। पढ़ लो, जितना नॉलेज मिले इससे, इस क्लास को देख लो, बाकी नहीं भी समझ में आए तो छोड़ दो, 1 नंबर में वैसे भी तुम 99 नंबर नहीं ले आओगे।